का जो पार्ट 2 है वही पढ़ेंगे और ये हिंदी व्याकरण का पार्ट 7 होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द क्या होता है? वैसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। मतलब क्या है? ये अपना रूप बदलते रहते हैं। वाक्य में कैसा सब्जेक्ट है, कैसा वाक्य है, कैसे उसका बनावट है, किस काल में है, किस वॉइस में है, किस भाव में है, उसके अनुसार से अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, वह खाना खाती है। तो यहाँ पे खाता हूँ, वहाँ पे क्या हो गया? खाती है। तो खाना क्रिया हुआ ना, क्रिया अपना रूप बदल ले रहा है। क्या है? मैं पुरुष हूँ तो खाता हूँ, वह लड़की स्त्री है तो खाती है। मैंने लिंग के आधार पे अपना अर्थ रूप बदल लिया कि नहीं बदल लिया? मैं विद्यालय जा रहा हूँ, अब मैं विद्यालय जाता हूँ। देखो मैं जाता हूँ, एगो मैं जा रहा हूँ। रूप बदल लिया कि नहीं बदल लिया? जाना क्रिया तो जाना है, जाना का कभी जाता हूँ, कभी जा रहा हूँ, कभी जा चुका हूँ, जा रहा था, जा चुका था, जाएंगे, जा चुके रहेंगे। क्या है? जाना तो क्रिया होता है। रूप क्यों बदल रहा है? काल के हिसाब से बदल रहा है। काल के हिसाब से बदला। हम लोग विद्यालय जा रहे हैं, वह विद्यालय जा रही है। दोनों में अंतर है? जाना की क्रिया में अंतर है कि नहीं है? क्यों हुआ है जानते हैं? देखिए ध्यान से समझिए। ये शब्द जो है ना, ये चार है जो संज्ञा है। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार ऐसे शब्द हैं जो अपना रूप बदलते रहते हैं। किसके अनुसार से? तो वाक्य के आधार अनुसार कि भैया सब्जेक्ट जो है उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, एक वचन है कि दुई वचन है, कौन से कारक है, कर्ता के रूप में आया कि कर्म के रूप में आया, उसके अनुसार बदल जाता है रूप। पुरुष के आधार पर बदलता रहता है। ये सब अपना रूप बदल सकते हैं। संज्ञा अपना रूप बदल लेगा, सर्वनाम अपना रूप बदल लेगा, विशेषण अपना रूप बदलेगा और क्रिया अपना रूप बदलेगा। तो इसमें विकार है, जो रूप बदलता है उसमें क्या है? विकार है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? विकारी शब्द। ठीक है ना? जो अपना रूप बदलता है उसमें विकार है, उसे क्या कहेंगे? विकारी शब्द। ये चार होते हैं। 8 जो होते हैं ना, 8 को हम लोग पढ़े ना, शब्द 8 भागों में बांटा गया है। उसमें से 4 जो देखना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 जो है ना, ये विकारी शब्द है। ठीक है ना? अब जैसे एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं हम लोग। जैसे लिखा हुआ है, वह गीत गा रही है। और दूसरा है, वे लोग गीत गा रहे हैं। दोनों में अंतर है। इसमें किसका रूप बदला है? देखिए तो यहां पे रही है, यहां पे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट यहां पर था एक वचन और स्त्रीलिंग है तो रही है, और यहाँ पे हो गया बहुवचन तो रहे हैं, और यहीं पे रहेगा तीसरा नंबर, मैं गीत गा रहा हूं। अंतर है कि नहीं है? कितना अंतर हो रहा है देख रहे हैं? रहा हूं क्यों हुआ भैया? रहा हूं, यहाँ पे रही है, यहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे रहा हूं। ये विकारी शब्द है। ये काल के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं। लिंग के आधार, यहाँ पे तो फिलहाल में सब्जेक्ट के आधार पे अपना रूप बदल रहा है, और काल के आधार पे भी रूप बदल सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं गीत गा चुका हूँ। देखिए मैं गीत गा चुका हूँ, इसको देखिए जरा क्या अंतर हो रहा है। गा चुका हूँ, इसमें क्या हो रहा है? चुका हूँ क्यों लग गया भैया? चुका हूँ क्यों लगा है? क्योंकि ये पास्ट टेंस हो गया, माने पास्ट प्रेजेंट टेंस, मतलब इसका हो गया तो प्रेजेंट टेंस में ही प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, चुका हूं। काल बदल गया ना, इसका काल बदल गया तो इसका भी रूप बदल गया। मतलब इसका रूप बदलता रहता है। सब्जेक्ट के किसी भी चीज के कारण से हो सकता है, सब्जेक्ट के कारण से भी हो सकता है, उसके लिंग के कारण से, वचन के कारण से भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आप वचन के आधार पर बता सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे यह आम मीठा है।
आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बदल दिए कि ये आम, या ये किताबें नहीं, आम पे ही लेते हैं, ये आम मीठे हैं। क्यों भैया, क्या है लगा है, अंतर क्यों हो गया ऐसा? मीठा है, मीठा माने ये क्या है, विशेषण है। ये क्या, मीठा, खट्टा, कड़वा, ये सब क्या, किसी विशेषता बताने वाला शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। तो ये रूप क्यों बदल लिया भैया यहाँ पे, दोनों जगह पे, यहाँ पे मीठा, यहाँ पे मीठे क्यों? तो आप कहिए कि देख नहीं रहे हो, यहाँ पे एक वचन है, यहाँ पे बहुवचन है। यहाँ पे एक वचन था तो मीठा था, और ये बहुवचन हो गया तो मीठे हो गया। ये लग गया ना, ये माने बहुत सारे हो गए। आ रही बात समझ में? मतलब यहाँ पे वचन के आधार पे अपना रूप बदल रहा है। कौन? विशेषण। तो विशेषण अपना रूप बदल रहा है तो क्या हो गया, विकारी शब्द। तो आप याद रखिएगा, संज्ञा भी अपना रूप बदलता है, सर्वनाम भी अपना रूप बदलता है, और विशेषण भी अपना रूप बदलता है, और क्रिया भी अपना रूप बदलता है। ये सब अपना रूप बदलता रहता है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, विकारी शब्द। नेक्स्ट है दूसरा हम लोग का अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिसके रूप कभी नहीं बदलते हैं, वो जैसा है वैसे ही रहेंगे, चाहे सब्जेक्ट जथी रहे, उसे मतलब नहीं है, उसे कहते हैं अविकारी शब्द। ये थुथुर है, ये अपना रूप नहीं बदलता है, चाहे जिस हालात में भी डाल दीजिए। जैसे तथा, अब इधर प्रधानमंत्री रहे चाहे राष्ट्रपति रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे भिखारी रहे चाहे किसान रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तथा है तो तथे रहे, तथी तथे तथा नहीं होगा। तो तथी का भी होता है, तथी तथे तथो नहीं होता, ये तथा है तो तथा ही रहेगा। चलिए, और का रूप बदलेगा? नहीं बदलेगा। बहुत, देखिए बहुत, जैसे हम आपको एग्जाम्पल सही समझाते हैं, पहले ये समझ लीजिए कि अभिकारी शब्द कौन कौन होते हैं। तो ये होते हैं 4 क्रिया विशेषण, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्ब। संबंध बोधक अवयव, जिसे हम कहते हैं कंजक्शन। समुच्चय नहीं, इसको संबंध बोधक को बोलते हैं प्रीपोजिशन। अगला है समुच्चय बोधक अवयव, जिसे बोलते हैं कंजक्शन। और विषम आदि बोधक अवयव, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरजेक्शन, है ना, पार्ट इस चीज में। तो ये जो 4 है ना, इसका रूप बदलता रहता है, ये एक जैसा नहीं, इसका रूप नहीं बदलता है, इसका रूप कभी भी नहीं बदलता है। जैसे क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए आपको एक एक चीज का हम एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि कैसे रूप नहीं बदलता है। जैसे क्रिया विशेषण है ना, कैसे नहीं बदलता, देखिए क्रिया की विशेषता होता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यह आम बहुत मीठा है, अगला दे दिए, यह आम बहुत, नहीं यह नहीं, ये कर दे, चलिए ये आम बहुत मीठे हैं। आप जरा देखिए तो इसमें क्रिया विशेषण कौन है? जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया इसमें क्या है? मीठा, मीठा होना क्रिया होता है। आगे मीठा जो है एडजेक्टिव है, विशेषण है। अब विशेषण यहाँ पे क्रिया है ही नहीं, क्रिया एक रूप में ये है खाली, बस इस वाक्य में क्रिया है। मीठा जो है ना विशेषण है। अब विशेषण के विशेषता भी बताता है ना, उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे देखिए विशेषण है, यानी विशेषण की विशेषता बता रहे कौन? बहुत। ये क्रिया विशेषण है। ये क्या है? क्रिया विशेषण है। ये सब क्रिया विशेषण है, ये रूप नहीं बदलेगा भैया। देखिए यह आम बहुत मीठा है, ठीक है, ये आम बहुत मीठे, बहुत दोनों में बहुते है, बहुते नहीं हो गया, ये आम बहुते मीठे हैं, नहीं लगा सकते हैं। बहुत ही मीठे हैं नहीं लगा सकते हैं, बहुत ही बहुते नहीं होता है, ये रूप नहीं बदलेगा, ये थुथुर है, ये जैसा है वैसा के रहेगा। हाँ ये बदल लिया, देखिए ना यहाँ पे मीठा है, यहाँ पे ये रूप बदल लिया, क्योंकि ये विकारी शब्द है ना, इसमें विकार उत्पन्न होता है, ये बदलता रहता है अपना रूप, मगर इसका मजाल नहीं है कि अपना आप को बदल लेगा, ये फिक्स है, जैसा है वैसे ही रहेगा। इसके साथ एग्जाम्पल देते हैं आपको, विसमाधि बोधक का भी एग्जाम्पल हो सकता है, समझो सबका एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बस समझ लीजिए ये सारे शब्द जो होते हैं ना ये अविकारी होते हैं, ये रूप नहीं बदलते हैं। चलिए और बताते हैं, कंजंक्शन वाला बताते हैं। देखिए जैसे देखिए देखिए कवि और शिक्षक आ रहे हैं,
ओके। और इसमें लगा दिए हम क्या, नौकर और भिखारी अलग अलग है, दूर आ रहा है। देखिए कौन रूप बदला है, कौन नहीं बदला है, कौन बदल लिया रूप अपना। देखिए यहां पर देखिए कौन नहीं बदला, पर उसको देखते हैं। देखिए और बदला अपना रूप, जानते हैं क्या है ये, और क्या है जानते हैं, ये आपका समुच्चय बोधक अवयव, कंजक्शन है। और क्या है, कंजक्शन है। ये और ये नहीं होगा, और ही नहीं होगा, होगा तो कुछ और अर्थ निकल जाएगा, मगर ये अपने अर्थ में अपना रूप नहीं बदलेगा, चाहे कोई रहे, कवि रहे, चाहे भिखारी रहे, ये और ही नहीं होगा। परंतु यहां पर देखिए ये रूप बदल लिया है, रहे हैं, यहाँ रहा है। क्यों बदल लिया है, क्योंकि इस कवि हैं, आदरणीय हैं, शिक्षक है, आदरणीय हैं, रहे हैं लगा देते हैं। नौकर और भिखारी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे ही होगा, रहा है नहीं, रहे ही होगा, क्योंकि दो है तो इसके लिए इज आ गया, बदल गया। यहाँ रूप नहीं बदला है, ठीक है, यहाँ पे रूप नहीं बदला। ये अलग बात है कि यहाँ पे रूप नहीं बदला, क्योंकि ये भी बहुवचन है तो रहे हैं लगेगा। हालांकि हम लोग उसको धुतकारने के चक्कर में मान लिया नौकर, उनको हम हेज चीज देखते हैं तो सम्मान नहीं देने के लिए रहा है भी लगा देते हैं। नौकर भिखारी आ रहा है, देख नहीं रहा, हालांकि वो गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मगर ये ग्रामेटिकली गलत है। हम लोग बोलते हैं, जो लोग घमंडी टाइप के होते हैं ना, वो लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि नौकर और भिखारी आ रहा है, उसको नीचा दिखाने के लिए आ रहा है। और अब बड़े लोग आते हैं तो नेताजी और वो क्या है, वो जो कौन है, विधायक जी आ रहे हैं, वो सम्मान देने के लिए बोल दिया। आप वो तो अलग बात है, सम्मान देना ना सम्मान देना एक अलग बात है। मगर कभी देखिए और रूप बदल सकता है, मगर रहा है, रही है, ये रूप नहीं बदल सकता, सॉरी, और रूप नहीं बदलेगा। और ये रूप बदल सकता है, अगर मान लिए लड़की रहेगा तो रही है हो जाएगा, दूगो है तो रहे हैं हो जाएगा, मगर ये रूप अभी कभी भी आपका रूप नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये बात एकदम फिक्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। भिखारी शब्द समझ गए। चलिए अब आप लोग ना अब बताइएगा कि ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से क्वेश्चन कैसा होगा। चलिए आप लोग पूरा पढ़ लिए हैं तो आप पूरा एग्जाम्पल आप देखिए, मेन क्वेश्चन जो हम लोग सेलेक्ट किए हैं उसको देखते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, तो वर्ण जब सार्थक रूप से मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, शब्द। अब देखिए भाषा की लघुतम सार्थक इकाई क्या कहलाता है, तो बोले ना सार्थक लगा रहेगा तो क्या लगाइएगा, शब्द लगाइएगा। ऐसे पूछेगा भाषा की लघुतम इकाई क्या है, वर्ण, और सार्थक जिसका अर्थ भी निकले वो क्या है, शब्द, क्योंकि वर्ण का अर्थ नहीं ना निकलता है। अब बोलेंगे प का क्या अर्थ है, बोलो, प है, इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं बोलेंगे पंकज, शब्द इसका अर्थ है पंकज, माने हो गया पंकज, यदि माने पंख में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेना, चाहे चाहे जो भी हम कमले लिख लेते हैं, चाहे नमके लिख लेते हैं। नमक का मतलब आप सार्थक समझते हैं कि नमक माने कि वस्तु है, प कौन वस्तु है, क कौन वस्तु है, सार्थक है नहीं ना है, ये लघुतम इकाई है परंतु सार्थक नहीं है, इसका अर्थ ही नहीं है। सार्थक कौन होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ ही नहीं सार्थक कैसे हो गया, नहीं समझे। तो आप यहाँ पे ऐसा क्या मारेंगे, वर्ण, सॉरी शब्द। वर्ण कब मारेंगे, जब इसमें सार्थक नहीं रहेगा तो क्या लगाइएगा, वर्ण। चलिए नेक्स्ट। उद्गम के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उद्गम के आधार पे है ना, उसको और भी बोलते व्युत्पत्ति के आधार पे, स्रोत के आधार पे, कर पाते हम लोग। हाँ, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं, जो संस्कृत में वही था और उसको ले लिया गया, उसको क्या कहेंगे हम लोग, तत्सम। संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत के शब्दों के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, तद्भव, जो अपना रूप बदल के आता है। जैसे हम लोग देखे थे तत्सम में था अरसु, या चलिए अश्व ले लेते, चलिए अश्व माने क्या होता है, घोड़ा। ये तत्सम है कि तद्भव है, तत्सम है, संस्कृत का शब्द। अश्व माने होता है घोड़ा, इसका रूप बदल दिया हम लोग, क्या कर दिए, घोड़ा। ये तद्भव हो गया, क्या हो गया, तद्भव। ये था आपका तत्सम, क्योंकि संस्कृत का शब्द ले लिए। हम लोग अश्व भी बोलते हैं हिंदी में ना, अश्व भी बोल देते हैं, ये अश्व डायरेक्टली हम लोग उपयोग कर लेते हैं, तो ये हो गया तत्सम।
और जब इसका रूप बदल के घोड़ा कहेंगे तो क्या हो गया? तद्भव। नेक्स्ट देखिए अगला, देसी भाषाओं के शब्द को क्या कहते हैं? देसी भाषा का मतलब ये नहीं होता कि अपने देश में, देसी भाषा का मतलब आपने जो क्षेत्रीय उपयोग में हम लोग कर रहे हैं ना, जहाँ पे रहते हैं आस पड़ोस के जो लोग यूज करते हैं वो सब देसी भाषा हो गया। ऐसे सब लोग का अलग अलग रेफरेंस होता है, कहीं के लिए आपका वो देसी भाषा हो, कहीं के लिए वो विदेशी भाषा भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे हम जो बोल रहे हैं डिबिया, बटिया, लोटा, लोटा बोल रहे हैं, लोटा क्या देशी शब्द है? मगर ये लोटा का यूज अगर मान लिए लंदन में करता, लंदन वालों के लिए क्या हो गया? ये विदेशी शब्द। हमारे लिए देसी है क्योंकि हमारे देश का है, हमारे आसपास का है, तो देसी हो गया। मतलब यही लोटा शब्द अगर इंग्लैंड में जाए, हम वहाँ के लोगों को ये सिखाए कि ये इसको लोटा कहते, दिस इज कॉल्ड लोटा, तो ये क्या समझेगा? अच्छा लोटा, तो ये क्या उसके लिए, उसका डिक्शनरी में क्या जाएगा? उसके लिए विदेशी हो गया। नहीं समझे? दिल्ली के कोई व्यक्ति आपके यहाँ आते हैं या मुंबई के कोई व्यक्ति आते हैं, क्या होता है? देशज हुए, देसी हुए। अब बट वही व्यक्ति को लंदन के आते हैं यहाँ पे तो क्या होगा? विदेशी हो गए। वही दिल्ली का व्यक्ति अगर लंदन जाता है तो क्या होता है? विदेशी हो गया। किसी दूसरे देश में जाता है क्या होता है? विदेशी हो गया। तो देसी ये क्षेत्र के आधार पर होता है, क्षेत्रीय आधार पर होता है। तो हमारे देश में जो आसपास के लोग जो हमारे यूज करते हैं, जो क्षेत्रीय भाषा में यूज करते हैं, जो हम लोग नॉर्मली जैसे चटाई, ये खटाई कैसन हूँ, जैसे बोलते हैं ये पटिया लाभ, ये कुर्सी लाभ, तो ये नॉर्मल वर्ड सब, ये सब क्या है? आपका देशज शब्द हो गया, है ना। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है? विदेशी भाषाओं के शब्द को क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। अब जैसे बोला स्टेशन, तो हम लोग स्टेशन यूज करते हैं। सर हम लोग तो हमेशा बोलते हैं स्टेशन जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, कहाँ इसका स्कूल जा रहे हैं, स्कूल बोलते हैं हम लोग। कहाँ गए थे? स्कूल गए थे सर जी। बच्चा जो है अनपढ़ गवार जो है वो स्कूल ना गए। हाँ ये स्कूल क्या बोल रहे हैं? विद्यालय क्या नहीं बोल रहे हैं? स्कूल अपने यहाँ का वर्ड थोड़ी ना, तो इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी विद्यालय होता है, क्या नहीं यूज करें भैया? पॉपुलर वही हो गया, चल रहा है, बस सब स्कूल बोलता है ना। समझ रहे हैं? ये बात कुछ जो है ना चलते रहता है ना, उसको हम लोग ले लिए डायरेक्टली, जो अपने यहाँ का वर्ड नहीं है हम लोग ले लिए और उसका यूज करते आ रहे, उसको क्या कहेंगे? विदेश। नेक्स्ट, बनावट के दृष्टिकोण से शब्द कितने तरह के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पढ़े थे हम लोग क्या? पहले रूढ़ का, पहले क्या पढ़ने में क्या होता है? रूढ़, फिर यौगिक, फिर होता है योग रूढ़। सबका मतलब समझ में आना चाहिए आपको। कल लास्ट में प्रेशर में मतलब जल्दी जल्दी पढ़ाए हम लोग, गर्मी था, क्या होते हैं? योग रूढ़। नहीं, ये क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? चलिए एक बार आज करते हैं। रूढ़ शब्द वैसे होते हैं जिसको तोड़ने पर उसका अर्थ ना निकलता हो। तोड़ दिए, जैसे पानी, पानी को तोड़ दिए तो पा अलग नी अलग, पा का कोई अर्थ नहीं, नी का कोई अर्थ नहीं, तो क्या हो गया? रूढ़ शब्द हो गया। और जब तोड़े और उसका अर्थ निकल रहा है, दोनों का अर्थ निकल, पाठशाला, धर्मशाला, जहाँ पे धर्म के लिए कोई हो जगह, हिमालय, हिम का आलय, तो हिम का, हिमालय को तोड़ दिए, हिम प्लस आलय, तो हिम का भी अर्थ हो गया बर्फ, आलय का भी अर्थ हो गया घर, बर्फ का घर, तो दोनों का अर्थ निकल गया ना, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? यौगिक। क्या कहेंगे? यौगिक। आज इसका अलग ही अर्थ निकले, लिखा कुछ और है, विशेष अर्थ निकलता है, उसे क्या कहेंगे? यौगिक। जैसे लंबोदर, तो लंबोदर जिसका लंबा हो उदर, उसे क्या कहेंगे? लंबोदर। मजेदार है, मजा आ गया, कट गया, रोकेंगे नहीं, काम चलते रहेगा, रहने दिए। दोनों का स्टार लिखने लग रहा है, दो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ कोई बात नहीं, कटने दीजिए, आज रोकेंगे नहीं, हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे। इसको रोक देते, वीडियो को रोक देते हैं, ये ठीक है। देखिए तो समझ में आ गया हम लोग को, जिसको तोड़ने पर अर्थ निकले दोनों का रूढ़, जिसका तोड़ने पर दोनों का अर्थ देखिए, जिन शब्दों को तोड़ने पर दोनों का अर्थ ना निकले उसे क्या कहते हैं? रूढ़। जिस पर तोड़ने पर दोनों का अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं? यौगिक। और जिसको विशेष अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं? योग। अगला क्वेश्चन यही था, जिन शब्दों को खंडित करने पर उसका कोई अर्थ ना निकले उसे क्या कहते हैं? रूढ़। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों को खंडित करने पर उसका अर्थ निकलता हो उसे यौगिक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन शब्द यौगिक है? तो इसका आंसर निकलेगा रसोई घर। क्यों?
क्योंकि इसमें तोड़ते हैं दोनों का अर्थ निकल रहा है, रसोई का भी अर्थ निकल रहा है और घर का भी अर्थ निकल रहा है ना। जिसको तोड़ने पर दोनों का अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं? रसोई घर। अब नहीं लगाएंगे, अब नहीं लगाएंगे।